आपको बता दें कि 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। कल ही हुई थी यूजीसी नेट की परीक्षा। गड़बड़ी की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। सीबीआई को सौंपा गया है जांच का जिम्मा। यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा अब कराई जाएगी। 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। फिलहाल परीक्षा नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया गया फैसला। अब देखना होगा, क्योंकि काफी छात्र और छात्राओं का भविष्य इस पर निर्भर करता है। बहरहाल देखना होगा कि आगे अब इनके भविष्य का क्या मार्ग प्रशस्त हो पाता है, क्या स्थिति इस परीक्षा को लेकर बनती है। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। मोदी कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी और बताया कि 14 फसलों के लिए एमएसपी मंजूर कर दी गई है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दी गई जानकारी में यह बताया गया कि धान की नई एमएसपी 2300 रुपए तय की गई है, जिसमें कि किसानों को, खास करके धान उत्पादकों को इसका सीधा लाभ मिले। और कपास की एमएसपी की यदि बात करें तो 501 रुपए इसमें बढ़ोतरी की गई है। और रागी की एमएसपी 4290 रुपए तय की गई है। अश्विनी वैष्णव की तरफ से जानकारी साझा की गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। उनमें से एक किसानों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एमएसपी जो है वो तय की गई है कुछ फसलों के लिए। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1310 रुपीज, 1310। यानी कहां 1310 था और कहां आज 2300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। अगेन टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, 2013-14 में एमएसपी वाज ओनली 3700 रुपीज। जो मिलेट्स है, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट्स के प्रोडक्शन, मिलेट्स की प्रोसेसिंग और दुनिया भर में मिलेट्स के जो पॉजिटिव बेनिफिट्स है उसको एक अलग ही तरीके से प्रोत्साहन दिया है, अलग ही तरीके से एनकरेज किया है। इस एनकरेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है आज का कैबिनेट का फैसला भी। ज्वार 3371 रुपीज, रागी 4290 रुपीज, बाजरा 2625 रुपीज और मक्का, मेज 2225 रुपीज। बेमेतरा में 2 कारों की टक्कर हो गई और हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में, जहां नेशनल हाईवे 30 पर हुए इस हादसे में सिमगा बेमेतरा रोड की घटना बताई जा रही। डिप्टी सीएम ने संवेदनशीलता दिखाई। विजय शर्मा घायलों की मदद करने के लिए पहुंचे और पुलिस और अन्य लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और आपको बता दें कि इसकी जानकारी दी गई। घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया और मौके पर खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा नजर आए, घायलों की मदद करने के लिए पहुंचे थे। यह हादसा जहां बेमेतरा में 2 कारों की टक्कर से पेश आया, 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए बताए जा रहे हैं। और बढ़ते आगे आपको बता दें, नारायणपुर में पुलिस और आईटीबीपी की सर्चिंग पार्टी पर भारी मात्रा में नक्सल सामग्री
बरामद किए जाने की जानकारी मिल रही है। जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से नक्सलियों ने जमा किए थे हथियार। डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, बैटरी सेल और इन्वर्टर, बैनर सहित काफी सामग्री मौके से मिले हैं और कावनार के जंगल में छिपाकर हथियार इन्होंने रखे थे। नारायणपुर से बड़ी कामयाबी की जानकारी। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री के बरामदगी का ये मामला। और देखिए बैनर्स भी वहां से मिले हैं, कई तरह के डेटोनेटर्स और अन्य सामग्री की बरामदगी होने के बाद इसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में आईटीबीपी की और पुलिस के जवानों ने सर्च अभियान के दौरान ये सामग्री जब्त की है और कावनार के जंगल में ये हथियार छिपा कर रखे गए थे। शिवपुरी में किसानों का झगड़ा हुआ है। लुधावली खाद केंद्र पर विवाद हो गया। दरअसल कतार में खड़े होने को लेकर यह झगड़ा हुआ, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। 3 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक सार्वजनिक स्थान पर बलवा करने, हुड़दंग मचाने के आरोप में इन पर कार्रवाई की जा रही है और ये तस्वीरें शिवपुरी से सामने आई हैं। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि बड़वानी में कार ने राहगीर को टक्कर मार दी और इस हादसे में कार ने एक राहगीर को टक्कर मारी और राहगीर चोटिल हो गया। भाग रहे कार ड्राइवर का पीछा कर लोगों ने उसे पकड़ा है। ड्राइवर की पिटाई की गई है, कार में तोड़फोड़ भी की गई है। कोतवाली पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं, यह हादसा दिखाई दिया है। ड्राइवर का पीछा कर लोगों ने उसे किसी तरह पकड़ा है और तब जाकर उससे पूछताछ शुरू हुई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि उज्जैन में जमीन विवाद में मारपीट का एक मामला सामने आया, जहां पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई। लाठी डंडों से मारपीट की गई है, वीडियो उसका वायरल हो रहा है। एगोरिया के पलवा गांव का यह मामला बताया जा रहा है और उज्जैन का यह मामला जमकर लाठी डंडे चले हैं।